चाहिए पैसे नहीं, स्कूल की फीस दे दो पैसे नहीं, सबसे जो लास्ट डेट पूछते हैं। बिजली का बिल भरना लास्ट डेट कब है, किराया देना लास्ट डेट कब है, स्कूल की फीस भरनी है लास्ट डेट कब है, किताब खरीदना है लास्ट डेट कब है, कभी ये भी कोई जिंदगी जीनी है लास्ट डेट कब है। मेरे दोस्त हर आदमी इसी चीज में परेशान है। मैं भी कुछ ऐसे ही परिवार से था। बचपन में बहुत छोटी एज में पिताजी का देहांत हो गया था, तकरीबन 1.5 साल का था मैं जब पिताजी गुजर गए थे। और बहुत मुश्किल होता है, ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो ना, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार, भगवान जाने EMI में ले लिया है, क्या क्या ले लिया है, ये लाइफ कभी नसीब हुई नहीं। 1.5 साल की उम्र में जब पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो खुद की होटल, मैं एक समोसा कचौड़ी वाली दुकान का बंदा हूँ भाई। जैसे अभी शाह जी ने बोला, कोई अफसोस नहीं, उसने बड़ा काम किया, पिताजी उसके लिए एक्सपायर हो गए थे। स्टोरी मैच खा रही है, शायद इसीलिए इनने भी शुरुआत की। बॉयज एंड गर्ल्स, आई बिलोंग्स टू सच काइंड ऑफ फैमिली जिसमें गार्जियन का हाथ नहीं था। बहुत मुश्किल होता है, फीस टाइम से जमा नहीं होती, पेरेंट्स मीटिंग में फिर आपके गार्जियन आते नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर कोई खड़े होने का नाम नहीं लेता है। और अगर आप समाज से दूर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो आपको फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं एक ऐसे परिवार से, सुबह 5 बजे उठ के होटल खोलता था, 9:30, 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को 5 बजे वापस आने के बाद खुद होटल में बैठता था। जब दोस्त यार घूमने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो समय मैंने अपनी होटल में बिताया। आप जितनी डिशेस सोचते हैं, जो ठेले वाले बनाते रहते हैं, यही सब बना के बेचता था और अपने स्कूल की फीस भरता था। ये काम था मेरा। बीच में 3 बहन, सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटा मैं। कहते जब आपसे कोई चीज छीन लेता है ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा भर के देता, थोड़ी बुद्धि तेज कर। मैं अमित सर जितना तो मैं भी तेज नहीं था भाई, 100 में 100 वाले हैं यार। ये मैथ्स में 100 आता था, लेकिन 100 में 99 मेरा भी आता था। वो था, छीन लिया तो दूसरा तो भरेगा ही। थोड़ा बहुत बुद्धि तेज कर दी, बहुत तेज भी नहीं थी कि बिल्कुल मतलब इंडिया लेवल पे नाम हम कर लिए हैं, ऐसा ऐसा आ गया। ये था कि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते थे, और जब फर्स्ट डिवीजन पास होते थे तो उस फर्स्ट डिवीजन में अपनी क्लास में प्रथम स्थान हुआ करता था। जब क्लास में पहला होता था तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज होते थे, ये 80, 90, 95 परसेंटेज आ जाया करते थे। और पता तब चला कि थोड़ी बहुत ठीक है जब 10वीं में दैनिक भास्कर में कहते हैं पेपर छपा था तो जो टॉप मारता है उसका नाम लिखते हैं, तो 500 में 451 नंबर हम भी पाए थे, तो टॉप 10 में हमारा भी नाम मध्य प्रदेश में आया था। बहुत ज्यादा तो तेज नहीं थे हम पढ़ने लिखने में, लेकिन इतना तेज थे कि थोड़ी बहुत स्पीच करना, भाषण प्रतियोगिता जो होती है, फिजिक्स की प्रतियोगिता होती है, तो स्कूल में खेलते थे तो जीत जाते थे। एनुअल फंक्शन होता, वार्षिक उत्सव शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आप उसको। कटोरी मिलती है, चम्मच मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। हमारे टाइम में हम बोलते थे प्रमाण पत्र मत दो, कटोरी चम्मच दो, झोला लेके जाते थे क्योंकि हम ज्यादा जीतते थे, हमको लगता था कलेक्शन ज्यादा अच्छा आएगा, इतना सारा प्रमाण पत्र तो घर में हो गई होगा मेरा। तो ऐसी स्पीच की प्रतियोगिता हुई, मॉडल प्रतियोगिता हुई, फिजिक्स की प्रतियोगिता हुई, तो बहुत मतलब नेशनल लेवल तक तो मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन स्कूल लेवल में खेलता था तो वहां जीत गया। उनने बोला डिस्ट्रिक्ट में खेलना है तुम्हें, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में खेले तो वहां जीत गए। फिर उनने बोला 2-3 जिलों का मिला के शहडोल में होने वाला है, तो शहडोल में जीत गए। फिर उनने बोला सेंट मैरी है, एक क्रिश्चियन स्कूल है जबलपुर में, आप वहां जाओ, वहां खेलना है आपको स्पीच और मॉडल, वहां अगर आप जीत गए तो आप नेशनल जाओगे। ऊपर वाले ने मेहरबानी दिखाई, वहां भी जीत गए तो नेशनल क्वालिफाइड हो गए। अब बोलते हैं नेशनल जाना है तुमको, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेकर ना। बोले सब तो ठीक है, लेके जाएगा कौन? तो जाएगा कौन? यहाँ तक आए वैसे ही जाओगे। हम बोले स्कूल लेके हम फ्री वाले बंदे हैं, हमसे कंपटीशन करवाओ, पढ़ाई लिखवाई करवाओ, पर यहाँ वहां जाने का पैसा लगेगा ये मत बोलो। हम तो समोसा कचौड़ी वाले आदमी है, वैसा पैसा नहीं है। वो कारवा वहीं रुक गया, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से घर वालों ने बाहर भेजने का डिसीजन लिया। वही आगे वाले से पूछ, तो मेरा आगे वाला भाई साहब था, उनने बोला कि ये दुकानदारी में कुछ नहीं रखा है। मैं भोपाल गया इंजीनियरिंग करने के लिए, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया। उनने कहा पढ़ाई लिखाई में करियर नहीं है। मैं भी आपके जैसे अट्रैक्शन में पागल था, इंजीनियरिंग करने गया और कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं गया, मध्य प्रदेश के हाईली रेपुटेटेड कॉलेज TIT भोपाल से हम दोनों ने इंजीनियरिंग की है। अगर आपने नाम सुना हो तो मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 5 का कॉलेज है। अगर आपने नाम सुना हो तो हिंदुस्तान के अंदर टॉप 100 में उसकी गिनती होती है। और दोनों दोस्तों ने मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिया, जिसका हिंदुस्तान में काफी अच्छा फेम है कि आप एक रेपुटेटेड ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं।
पर समय के पहिए को कुछ और मंजूर था। गए थे हम इंजीनियरिंग करने के लिए, वहां मुलाकात होती है 5 फीट 4 इंच के आदमी से। वो ठहरा बिहार का, हम ठहरे मध्य प्रदेश के। लड़ाई हो गई बिहारी वर्सेस मध्य प्रदेश। हमारे मुंह से निकल गया और बिहारी बाबू कैसे, तो बुरा मान गया। अब हमको एमपी वाला बोलो, अनुपुरिया बोलो, कटनी वाला बोलो, भोपाली बोलो, हमको टेंशन नहीं है, लेकिन बिहारी को बिहारी बोल दो उसको बहुत टेंशन। अभी कोई बैठता हो तो बुरा मत मानना यार, मेरे को जो लेके आया वो भी बिहारी। मैंने बोला बिहारी बाबू कैसे होगा था, बाबू ताबू ने नाम लेके बैग रखने के लिए लड़ाई हुई थी। मेरा आदत था मैं क्लास में आगे बैठता था, उसने बैग पीछे कर दिया, मैंने उसको उठा के पीछे फेंक दिया। लड़ाई हो गई, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गई। बोलता है शाम को मिल, तुझे बताता हूँ। मेरे दोस्त आपको लगता है मैं वहां जाता मिलने के लिए शाम को? तुमको कोई बुलाए मारपीट करने में, शाम को मिल तेरे को बताता हूँ। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो हम चले जाएंगे, हम नहीं गए। दूसरे दिन आकर बोलता है तुम आए नहीं, तुमको बुलाए थे। हम बोले हद कर, तो यही बता दो, यही समझ लेते हैं तुमको। पहचान कौन? मेरे दोस्त 2-3 दिन की मुलाकात के बाद एक दिन वो घर आ गया। हम भी तैयारी से बैठे थे, 4-5 दोस्तों को सुलाया रखते। साला पंगा होगा, संभाल लेना, मिलके सूटेंगे साले। हमको लग रहा था मारपीट लड़ाई है। कहता आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं क्योंकि तुम नहीं आया करते हो। हम बोले हद हो गई, इतनी देरी। हमने दोस्तों को बोला देख हर 10 मिनट में फोन करना, उठा के बताते रहेंगे, नहीं उठाए तो तुरंत पहुंचना यादव टी स्टॉल, वहीं मिलेंगे। शाम को चाय पीने का आदत था हमारा। भाई साहब 2-2.5 घंटे फोन ही नहीं उठाया आपने, मारे हुए 30-40 कॉल। ओ जब हम पहुंचे घर वापस, हमको ऐसे दिखता है। बोले क्या हो गया? बोले जिसको हम मारपीट समझ रहे थे वो जिंदगी बदलने का कंसेप्ट था, लाइफ बदल गई। कहता है सिर में भी मारा था क्या? मारपीट समझ रहे? कहता समझने वाली बात है, तू टेंशन मत ले, भाई का बदला कल मिलके लेंगे। मारा नहीं है, कुछ बताया है। मैं उन्हें आधे घंटे तक समझा रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त जिसे वो मारपीट समझ रहे थे और जिस भेड़ चालने में जी रहा था, जिस फौज के पीछे मैं भी लगा था और मैं भी हर आगे वाले से पूछता था जाना किधर है, तो वो कहता था मुझे क्या पता, आगे वाले से पूछ। उस चाल से निकालने के लिए, जिंदगी में नए आयाम के लिए, जिसे मैं मारपीट समझ रहा था, और 1.5 साल की उम्र में फाइनेंशियल क्राइसिस को वापस ओवरकम करने के लिए, नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, आज से 13 साल पहले 5 फीट 4 इंच के बिहारी बाबू राहुल कुमार ने प्रमोद सिंह को डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन बताया था। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का फिर क्या था? आप बड़ा ना भैया और अपने पास नहीं है रुपया। मैं तो पहले ही बोलता हूं किडनी चाहिए ले ले, पैसा नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, अपने पास नहीं है रुपया। राहुल भाई ने समझाया, जैसे अवनीत सर ने समझाया। फिर शुरुआत हुई, मौके को समझा कि ये एक मौका है और जिंदगी में हर आदमी एक मौके की तलाश में है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी में परेशान हो जाते हैं। हम कुछ इस बात में परेशान हो जाते हैं। आपके सामने एक बार वर्मा जी के साथ बैठे हुए। अगर कोई यहाँ पे शर्मा और वर्मा जी हो तो बुरा मत माने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम ही हो, ठीक है ना अनुपम भाई साहब? शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हुए। शर्मा जी ने वर्मा जी को बोला बेटा क्या करता है? कहते कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहा गवर्नमेंट एग्जाम, लगा हुआ है पढ़ाई लिखाई। कहते तैयारी कर रहा है? हमारी लड़की को देखो, आईटी में 6 लाख का पैकेज लगा है, इंफोसिस चली गई। वर्मा जी का दिमाग फिर गया। कहते आज से एग्जाम की तैयारी बंद, अब तुम्हें आईटी इंजीनियर बनना है। लड़का बोलता है ओके पापा। रात को सोते सोते मौसी घर में आ गई। मौसी बोलती है क्या कर रहा है आजकल? कहता कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहे हैं। कहता काय की तैयारी कर रहे हो? बोले कल तक तो गवर्नमेंट की कर रहे थे, लेकिन शाम को प्लान चेंज हो गया, अब आईटी की कर रहे हैं। बोले क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? हमारे लड़के देखो फौज में निकल गए, इतना दौड़ा कि फौज में ही निकल गया। शर्मा जी का प्लान चेंज, बेटा आज से कोई आईटी की तैयारी नहीं, कल सुबह तुम भी 4 बजे उठ के दौड़ने जाओ। जो सुबह आईटी बनने वाला था, रात तक में फौज की तैयारी करने लग गया। अब भाई साहब सुबह 4 बजे उठे, दौड़ने गए,
ग्राउंड में मिल गए मिश्रा जी। अब मिश्रा जी बोलते यहां कहां दौड़ रहे हो? कहता पापा ने बोला फौज की तैयारी करनी है। बोले कल तक तो तुम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे। बोले हाँ कल गवर्नमेंट की कर रहे थे।